हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामेट क्लासेस में। हमारे विपिन सर मुखिया जो हैं बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। ये सलाहा पंचायत के मुखिया हैं। अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं डीएम हैं यशपाल मीणा डीएम जो हैं, विपिन सर 4 या 5 को आवेदन देने जाते हैं कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो जमीन है, देखिए इस तरह का जमीन के पंचायत में है। इधर जो जमीन है पासवान जाति के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। जो गरीब हैं, अच्छी बात है, गरीबों को जमीन रहने के लिए, आवास के लिए देना चाहिए। और इधर कुछ जमीन बचा हुआ है, इसमें पंचायत सरकार भवन बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। लेकिन इस पे जमीन पे जो है अवैध कब्जा है। इन्हीं लोगों का इस पे अवैध कब्जा है। जिधर इन लोगों का जमीन आवंटित हुआ है उधर नहीं रहते हैं, इस पे रहते हैं और इस पे खेती करते हैं। जो आवंटित हुआ है उस पे खेती करते हैं, और जो आवंटित नहीं, जो शेष जमीन, सरकारी जमीन बचा हुआ है, उस पे इन लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने, जब बिहार सरकार भवन बनाने का टेंडर हुआ तो इन्होंने जमीन के लिए सीओ वगैरह को आवेदन दिया, तो सीओ वगैरह आकर के जमीन खाली भी करवाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि डीएम के ऊपर कहीं से प्रेशर आया, तो फिर क्या हुआ कि जो जमीन है उस पर फिर से अवैध कब्जा करवा दिया गया। यही इसी के बारे में आवेदन देने के लिए, देखिए आवेदन विपिन सर लेकर के गए थे डीएम के पास, यशपाल मीणा जी के पास। जो वैशाली के डीएम हैं यशपाल मीणा जी, इनके पास लेकर के गए। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि का आवेदन ही नहीं ले सकते हैं, वो ऐसा सलूक कर सकते हैं, तो सोचिए हमारे और आपसे कैसे सलूक करेंगे, ठीक है। जहां का भी डीएम है वहां का तो समझिए वैशाली जिला का भाग ही खराब है। आवेदन लेने की तो दूर की बात, इनसे अच्छा से बात नहीं किया गया। अरे भाई, आप डीएम हैं, आपका काम है सरकारी योजना को लागू करवाना, तो इस सरकारी योजना को आप लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं काम हो पा रहा है? आप डीएम हैं किस चीज के? किस लिए डीएम है? आप पैसा, जनता के पैसा, सबको पेमेंट मिलता है, आप डीएम किस बात का है? आप जो कुर्सी पे बैठे हैं, आपको अगर ऊपर से कोई दबाव आया तो क्या आप जनहित योजना को लागू नहीं करेंगे? जनहित का काम नहीं करवाएंगे? तो आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस तरह के ईमानदार जनप्रतिनिधि को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आप ब्लॉक में जाइए, कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी जमीन का मोटेशन भी करवाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा भाई। बिना पैसा के आपका कोई मोटेशन नहीं होगा, ठीक है। किस बात का पैसा? क्या मोटेशन कोई इसका हम गलत जमीन लिखवा लिए हैं? नहीं, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अगर आप नहीं दीजिएगा तो एक दिन गए, 2 दिन गए, आज ये चीज नहीं है, तीसरा दिन गए तो कहेगा आज ये चीज नहीं है, चौथा दिन गए तो आज कहेगा ये चीज नहीं है। इतना मतलब आपको घुमाएगा कि आप पैसा आपको देना ही पड़ेगा। बिना पैसे के आपको काम नहीं हो सकता है। इसलिए अगर राजनीति में कोई ईमानदार आदमी है, कोई काम करना चाहता है, विपिन सर मुखिया जी काम कर रहे हैं, तो इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। अरे डीएम साहब, आप आवेदन नहीं लेते, कम से कम अच्छा से बात तो करते। ही कोई आम आदमी नहीं है, जनप्रतिनिधि, एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पंचायत अध्यक्ष हैं। इनको कोई आप आम आदमी समझ रहे हैं? अब बताइए, आप प्रतिनिधि के साथ ऐसे बात करते होंगे तो आम जनता के साथ आप कैसे बात करते होंगे? तो भगवान ही मालिक। साहब का इससे पहले भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनके ही कर्मचारी इनके विरोध प्रदर्शन में थे। इनके ही कर्मचारी इनके विरोध प्रदर्शन में थे। क्यों थे? क्योंकि अपने से नीचे लेवल के कर्मचारियों को गाली गलौज करते थे, ठीक है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। इससे पता यह लगता है कि इनका पहुंच कुछ ऊपर तक भी है, इनका पहुंच कुछ ऊपर तक भी है, यानी किसी भी नेता का जरूर इनके ऊपर हाथ है, तभी तो अपने कर्मचारी को गाली गलौज करते हैं। ठीक है, आप डीएम हैं, वो आपसे नीचे कुर्सी पे, वे कर्मचारी लोग आपके आपके नीचे हैं, क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या उनका इज्जत नहीं है? अरे आपसे भी तो ऊपर कोई होगा। अगर आपको कोई गाली गलौज करे तो आपको कैसा लगेगा? तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि विपिन सर मुखिया को सपोर्ट कीजिए।